ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम नया नंगल सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ प्यारे बाबा का बहुत अच्छा सेंटर है, बहनें बहुत सेवा कर रही हैं। कल भी यहाँ प्रोग्राम रखा था आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग पे, और यहाँ पास में NFL BBMB है, वहाँ भी सेवाएं कर रही हैं। यहाँ की निमित्त संचालिका सबसे बड़ी तो पुष्पा बहन जी हैं, जो नंगल और नया नंगल दोनों संभालती हैं। और यहाँ नया नंगल में हमारे रीमा बहन है, ये हमारी रीमा बहन जी हैं, जो काफी वर्षों से यहाँ सेवारत हैं। और नंगल सेंटर पे भी हमारी सुषमा बहन है, साथ में सुषमा दीदी बैठी हैं और रीमा दीदी। और इधर जो है हमारे दूसरे सेंटर आनंदपुर साहिब, आपने नाम सुना होगा, वहां से जागृति बहन आई है। और रीमा बहन के साथ जो सहयोगी हैं वो शिविका बहन है। तो शिविका बहन भी बहुत सहयोगी हैं बाबा के कार्य में। तो आज का मुरली मंथन सुनाते हैं। बाबा ने आज मुरली में क्या कहा? बाबा ने कहा, बच्चे देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनेंगे ना तो क्या होगा? तो तुम्हारे अंदर देखो बच्चे, बाप की याद भी रहेगी। और बच्चे, बाबा ये भाई बहन से भी बढ़ के ऊपर, भाई भाई की दृष्टि कहता। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में फिर भिन्न भिन्न विकार आएंगे, इसलिए सदा प्रयास करो हम देही अभिमानी रहे। आज बाबा ने कहा, बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, और सतगुरु भी है। तो बच्चों को ये संबंध याद रखना चाहिए कि बाबा कैसे बाप बनकर हमारी पालना करता और टीचर बन के हमें शिक्षाएं देता, सतगुरु बन के वरदान देता। तो बाबा ने कहा, बाबा ज्ञान का सागर है। बच्चे तुम शांति का सागर है। शांति कहते हैं ना, शांति हो, शांति हो। शांति का सागर के सिवाय कोई शांति दे नहीं सकता। शांति कैसे होगी? जब शांति के सागर से कनेक्शन होगा तब। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा तो आता है बच्चों को सुख शांति की दुनिया में ले जाने के लिए। आज बाबा ने कहा, कलप कलप आकर बाबा आके तुमको ज्ञान सुनाते हैं और तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, रचता और रचना का राज बताते हैं। रचता रचना का राज बताने से तुम क्या बन जाते हो? बाबा ने कहा, तुम बन जाते हो सुदर्शन चक्रधारी। ऐसे सुदर्शन चक्रधारी बनना है। और फिर तुम उससे चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे जाके। फिर बाबा ने कहा, बच्चे शांति शांति कहते हैं, तुम शांति को धारण करके सदा शांति में रहे, शांति की दुनिया, शांति का स्वराज स्थापन कर रहे हो। वही तो कार्य कर रहे हैं सब बच्चे मिलके, शांति की दुनिया लाने का कार्य कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे खबरदार, बाप की निंदा नहीं करानी। बाप की निंदा कराई तो ये मरा। सतगुरु का निंदक ठोर नहीं पाएगा। तुम लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर नहीं तुम्हें मिलेगी। आज बाबा ने कहा, निंदा नहीं करानी। क्रोध आया, बच्चे ये भी निंदा कराई। क्रोध में निंदा होती है ना। हाँ, कोई भी बच्चे, माया जो है ना देखती है कि बच्चों का योग नहीं है, तो उसका बुद्धि योग तोड़ा के उल्टा सुल्टा कर्म करा देती है। वे बच्चे कहते हैं, बाबा इस माया को नहीं भेजो, माया को नहीं भेजो, बहुत तड़फाती है। तो बच्चे, मैं थोड़ी भेजता हूँ। एक बार बाबा ने कहा था, तुम्हारी कमियां ही माया का रूप है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, कई बच्चे मेरे इतने अच्छे, सर्वसेबुल, सारा कुछ आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे बड़ा सावधान रहना, खबरदार रहना है, माया जीत बनना है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। तो ये बाबा ने आज हम बच्चों को लेसन दिया।
देखो बच्चे, अगर युद्ध करते करते तुम भले स्वर्ग में आ गए, माया जीत बन गए, लेकिन क्षत्रिय चंद्रवंशी बनेंगे। सूर्यवंशी तो सहज माया जीत होगा, उसको माया हिला नहीं सकती, हाँ रोक नहीं सकी। माया जिन्हें इंसान भला क्या रोकेंगे, जिनका नाविक भगवान है तूफान भला क्या रोकेंगे। बाबा ने कहा बच्चों को मुरली मुरली चाहिए ना, मुरली पढ़नी चाहिए, ये नहीं कि ब्राह्मणी दो। अरे बाबा की मुरली सुननी सुनानी है, कोई भी पढ़ सकता है, सुन सकता है, सुना सकता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ऐसा दैविक गुण भी धारण करना है, और बच्चे तुम्हें पावन बनना है, विशेष पावन बनना। सबसे क्रिमिनल हैं ये आंखें बच्चे, ये क्रिमिनलिटी छोड़नी है, आंखें धोखा देती हैं। इसलिए तुम्हें तो इन आंखों को कब्जे में रखना है, आज बाबा ने कहा अर्थात आर्डर प्रमाण चले, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति। बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्ति सेना। अरे उन्होंने तो रावण की सेना दिखा दी है, तुम भी रावण बुद्धि थे, अब बाबा आके तुम्हें शिव शक्ति पांडव सेना बनाता है। बाबा ने कहा कि बच्चे अमर कथा दिखाते हैं, हाँ बच्चे बाहर मुखी मत रहो, अंतर्मुखी बनो। हाँ कहते हैं बाबा क्या करें, ये पति आता है ना घर में, आते ही धम चक्कर मचा देता है, अशांति कर देता है। बच्ची तुम मुंह लड़ा डाल लो, आतमताई का खेल, मुंह लड़ा डाल लिया, तुम भी मुंह लड़ा डाल लो, अर्थात अंतर्मुखी बनो। बिल्कुल अंतर्मुखी बन के शुभ भावनाएं देते रहो, अपना आप ही परिवर्तन हो जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भक्ति में भी गाते हैं ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो वास्तव में तुम्हारा तो एक शिव बाबा है, उसी से तुम्हारा नाता है। चलते फिरते गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को एक बाप को ही याद करना है, उसकी याद भूलनी नहीं चाहिए। अंत में तुम्हें एक बाप की याद रहेगी। हाँ तो बच्चे तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन तुम्हें बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा वहां शांति धाम में शांति होती, वहां तो पूर्ण शांति, वहां से हम सब आते हैं पार्ट बजाने के लिए, अपना अपना पार्ट है, हर एक का पार्ट है ना। तो बाबा ने कहा इसको समझना है पार्ट को। तो फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कहा बाप की मदद का अनुभव कर, सूली से कांटा बनाने वाले ऐसे निश्चय बुद्धि, ट्रस्टी भाव, निश्चिंत ट्रस्टी भाव। बाबा मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। लिखा होता ना जगह जगह, तो चिंता मत कर मैं बैठा हूं, फिर क्यों फिक्र करते हैं। अपनी बहुत सारे बाबा को दो ना, मदद देने वाला ऑफर कर रहा है और हम मदद ना लें। तो इसलिए कहते मेरे बाप की मदद का अनुभव करो, तो बड़े से बड़ी बात भी, सूली भी कांटा हो जाएगा। तो ऐसा अनुभव कर। फिर जो है बाबा ने कहा ये अभ्यास करो, तो फिर तुम ट्रस्टी निश्चय बुद्धि, ट्रस्टी निश्चिंत भाव ऐसे बन जाएंगे। तो ये अभ्यास करना हर वक्त, बाबा हजार भुजाधारी बाबा मेरे साथ है, मेरे को मदद दे रहा है, इसका अनुभव घड़ी घड़ी करते रहें। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा शुभ भावना के स्टॉक के द्वारा क्या करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना का स्टॉक जमा है इतना, इसी के लिए मन में घृणा तो नहीं होती, हेट तो नहीं है, शुभ भावना का स्टॉक जमा हो, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन सहज कर पाएंगे। फिर मुश्किल नहीं है कुछ भी, जो भी मिले दिन भर उसके लिए गुड विशेज इतने निकले और सारे विश्व के लिए भी निकले। तो ये सबसे बड़ी सेवा ये है, अनेक गुणा पदम का खाता जमा करने वाली बात, ऐसा जमा करना है। आज बाबा ने मुरली में कहा वर्ल्ड टाइम पड़ा है, तुम बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना है।
शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है। बाबा ने कहा जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं ना तो अनेक धर्मों में अशांति होती है। सतयुग में बाबा एक धर्म स्थापन कर देते हैं। तो हम बाबा से अब शांति का वर्षा ले रहे, सुख और शांति दो चीजों का वर्षा बाबा देते हैं। तुम बच्चों को कांटों के बीच भी रह के फूल के समान रहना है, कांटों के बीच फूल बनना है। अपने भविष्य मर्तबे को याद करो तो वहां तो बच्चे तो तुम्हें कितना खुशी का पारा उससे चढ़ा रहेगा। इसलिए हर समय बाबा ने कहा सन्मुख वही रहते हैं जो याद में रहते हैं, क्योंकि याद में तो समाये रहते हैं। तो ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।